दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा ये ज़ोन में। आइए आज का न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं। आज है 22 मई 2026। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा दैनिक जागरण की अगर बात करें हिंदी माध्यम वालों के लिए है, कोई भी देख सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं आज का पेपर लिखा हुआ क्या है। परीक्षाओं की दृष्टि से हम लोग देखेंगे यहाँ। देखिए यहाँ क्या कहा है कि अनावश्यक खर्चों में करे कटौती। ठीक, 40 अरब डॉलर के निवेश इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को साथ लौटते पीएम मोदी घरेलू मोर्चे पर डटे। जरा ये देखते क्या है। पश्चिम एशिया संकट के बीच वेस्ट एशिया के जो संकट है, क्राइसिस है, 40 अरब डॉलर के निवेश प्रस्तावों के साथ 5 देशों की यात्रा से लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी मंत्रिपरिषद के साथ लंबी बैठक की और हर स्तर पर तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपने अपने विभागों में डिपार्टमेंट में अनावश्यक खर्चों की कटौती को प्रभावी तरीके से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है ना। 5 देशों की अभी यात्रा करके मोदी जी आए हैं, जैसा यहाँ पे देखिए क्या बोला, जनता को 12 वर्षों की पूर्ति बताया है। उन्होंने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी का जनता पर बोझ डालने की अच्छा कदम बताया है। तो कुछ खास इसमें है नहीं, है ना। गुजरात नेशनल देखते हैं कुछ क्या लिखा है। कोई एडिटोरियल वाला कुछ है, कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहा है। कोचिंग की संस्कृति की चपेट में शिक्षा, तो आज का कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको तो हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। राजनीति में मर्यादा का पालन, है ना। ये सही सवाल है। जब निबंध लिखते हैं तो वहाँ पर इस तरह का सवाल यहाँ पे बन सकता है ना। अगर राजनीति देखते हैं, आदत से लाचार राहुल गांधी के बारे में है, राजनीति में मर्यादा का भी पालन, है ना, और सोच बदलने की जरूरत। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, केवल किफायत से नहीं चलेगा काम। एक यहाँ पे दिया गया है, करें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सेविंग की बात कर रहा है। ये जरा देखते हैं। बढ़ती महंगाई जो कि जीएस पेपर थर्ड की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जो अर्थ जागरण वाला पेपर होता है पेज पे, ये इसमें दिया गया है। बढ़ती महंगाई है ना, इन्फ्लेशन पर जो इंक्रीज होगा, लगाम के लिए जून में ब्याज दरों, जो हमारे इंटरेस्ट रेट है ब्याज दरों में आरबीआई क्या कर सकती है, दरों को बढ़ा सकती है। अगले माह में पहले सप्ताह में होगी केंद्रीय बैठक। मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है कमेटी की जो बैठक होगी अगले सप्ताह होने वाली है। जरा ये देखते हैं क्या कहा। डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में हो रही लगातार गिरावट जो डेप्रिशिएट हो रही है, पश्चिम एशिया संकट वेस्ट एशिया संकट के कारण बढ़ती महंगाई को देखते हुए आर्थिक विशेषज्ञों बैंकों दरों में बढ़ोतरी की क्यास लगाने लगे हैं। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिव्यू कमेटी है, जून के पहले सप्ताह में होगी, जिसमें बैठक दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अर्थशास्त्री का मानना है कि कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी और रुपये की कमजोर होने से महंगाई बढ़ रही है। इस पर लगाम के लिए आरबीआई ये कदम उठा सकती है। आरबीआई ने अपनी पिछली समीक्षा बैठक में बैंक दर में कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि अभी खुदरा महंगाई की दर आरबीआई के उच्चतम पैमाने से काफी नीचे है। आरबीआई 6% से अधिक की खुदरा महंगाई दर काबू से बाहर मानता है ना। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर बढ़ोतरी के साथ 3.48% है ना, तो पहुंच गई। हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। इससे ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने माल भाड़ा में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। स्वाभाविक है। तो आपको पेपर एनालिसिस करने से पता चलता है कि जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसकी बैठक है ना साल में कितनी बार होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन किस तरह से कंट्रोल होता है, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होल प्राइस इंडेक्स है, किस तरह से नापा जाता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बैंक रेट कौन सा है, इसमें किस तरह से बढ़ोतरी करेगा, बैंक रेट को कम करने से क्या होगा, है ना। जब ब्याज दरें अगर बढ़ाएगी तो ये है ना, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। इस तरह से है ना आपको एनालिसिस करना होगा, है ना। जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
कि खेल स्पोर्ट्स से संबंधित है। सबसे बड़ी हार के साथ बाहर हुई चेन्नई सुपर किंग जो क्वालिफाइंग में था, है ना, जो 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। अगर देखिए यहाँ पे तो एक आरसीबी, गुजरात टाइटंस, एक हैदराबाद, उसके बाद करें तो राजस्थान है और उसके बाद पंजाब बचा हुआ है। तो यहाँ पे गुजरात के साथ, है ना, चेन्नई बाहर हो गई, चूँकि चेन्नई 6 मैच जीती हुई थी, लेकिन हार के साथ क्या हो गया, बाहर हो गई। और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आईपीएल में चेन्नई की सबसे बड़ी हार 2026 में 89 रन से हार हुई है। तो सर हमको इम्पोर्टेंट कामों की कुछ बता देते हैं व्यक्ति के बारे से। अगर सबसे ज़्यादा रन की बात करें, है ना, बल्लेबाजों में साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी जो बिहार के हैं। विकेट की अगर हम बात करें, है ना, 24 विकेट लिया है भुवनेश्वर कुमार, किशोर रबाडा है ना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो निगाहें हैं वो टॉप पर होने की है, जो कि हैदराबाद में उसका मुकाबला होगा। यहाँ पे जरा देखिए दिया हुआ है, कुछ देखना नहीं, स्पोर्ट्स हमको रिलेट में देखना नहीं। जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ककरोच जनता पार्टी। एक एक्स अकाउंट ब्लॉक संस्थापक ने बनाया फिर नया अकाउंट, इसको बैन कर दिया गया। इंटरमीडिया पर ट्रेंड करने वाले डिजिटल राजनीतिक व्यंग्यात्मक इंस्टायर समूह कोकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को गुरुवार को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद इस ग्रुप के संस्थापक अभिजीत दिपके, कौन है अभिजीत दिपके, ने कॉकरोच डोंट डाई, कॉकरोच कभी नहीं मरते टैग लाइन के साथ कॉकरोच इज बैक नाम से एक एक्स अकाउंट शुरू किया है। दरअसल प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और मीडिया, इंटरनेट मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हालांकि अगले दिन प्रधान न्यायाधीश ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन सफाई के बावजूद कई यूजर्स ने बेरोजगारी और सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसी माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी नाम से ग्रुप बनाया गया था। इसके बाद ये इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कॉकरोच इज बैक किए हुए 91,000 से अधिक फॉलोअर्स। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज भी अभी भी एक्टिव हैं। गुरुवार को इस एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन इसका इंस्टाग्राम पेज अभी भी एक्टिव है ना, और इसके 1,80,00,000 फॉलोअर्स। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने विपक्षी कांग्रेस के 1,33,00,000 फॉलोअर को भी पीछे छोड़ दिया है। अभिजीत ने कहा इसकी आशंका थी कि अकाउंट को हैक करने के प्रयास भी थे। ये सरकार को सेल्फ गोल या आत्मघाती कदम है। मैंने एक्स पर कॉकरोच इज बैक नाम से नया अकाउंट बनाया है। इस ग्रुप के शुरू होने के कुछ समय बाद गुरुवार शाम करीब 6 बजे तक कॉकरोच इज बैक एक्स हैंडल में 91,000 से अधिक फॉलोअर हो गए। अभिजीत के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी ने इतने फॉलोअर थे, कहा कि हर दिन हजारों फॉलोअर से जुड़ रहे हैं, शायद इसी बात ने सरकार को डरा दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं अफ्रीकी देशों में आने वाले यात्रियों के लिए इबोला को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और आज की न्यूज करें अफ्रीका में इबोला जो है वायरस वो अफ्रीका में पूरी तरह से फैला हुआ। अफ्रीका के अगर साउदर्न में हम बात करें, है ना, कुछ देशों में जैसे कांगो में, भारत ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले, वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक स्वास्थ्य सलाह जारी की है, जिसमें लक्षण या जोखिम इतिहास वाले लोगों के आवाजाही जो माइग्रेशन की मंजूरी है उसको इस तरह से किया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान में आने वाले यात्रियों के लिए उल्लेख किया गया है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो होने वाला था, सीबीई क्या बोलते हैं, बिग कैट वाला, विदेश मंत्रालय ने इसको स्थगित कर दिया गया है ना। यहाँ पे देखते हैं ईरान वाला देश से बाहर नहीं जाएगा ईरान में, ट्रंप ने कहा इसे लेकर रहेंगे। तो ये आईआर का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। वेस्ट एशिया में जो संकट है इतना बड़ा इन्फ्लेशन के कारण है, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारण है। ये जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौता एक बार फिर मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने उच्च संवर्धित जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो स्टोरेज है किसी कोई भी स्थिति में देश से बाहर नहीं भेजेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अल्टीमेटम देते हुए कहा, हम किसी भी तरह यूरेनियम हासिल करेंगे, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, संभवतः हम इसे नष्ट कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों को भी समझौता कराने के लिए कूटनीतिक डिप्लोमेसी जो प्रयास था कहीं तेज कर दिए हैं। दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतें जो 60 डॉलर पर पहुंच गई। राइटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और से भेजे गए 24 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की समीक्षा के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता
मुजतबा खamenei ने निर्देश दिया कि संवर्धित यूरेनियम जो इनरिचमेंट यूरेनियम है किसी भी हालत में विदेशी नियंत्रण में नहीं जाना चाहिए। ईरान सत्ता प्रतिष्ठा इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बन चुकी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने पुष्टि की कि अमेरिका का नया प्रस्ताव तेहरान को मिल गया है। उसकी समीक्षा की जा रही है। ने कहा, ईरान अमेरिका अब भी संदेह की नज़र से देखता है, लेकिन बातचीत सद्भावना से जरूरी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सख्त रूप से बरकरार रखा है। उनकी डिमांड है कि ईरान केवल अपनी संवर्धित यूरेनियम छोड़े, बल्कि क्षेत्रीय प्रवासी संगठनों को वित्तीय मदद और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करे। बताइए, ईरान मुद्दे पर ट्रंप नेतन्याहू फोन पर तीखी बहस की रिपोर्ट है, दिया गया है इसमें। मेलोनी को मेलोडी के अलावा पीएम ने भेंट की मूंगा शिल्क और श्लोई सिल्क के स्टोर। तो जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती है सिविल सर्विसेज में, पीसीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ से पूछा जाता है कि है ना, अगर कहीं गया है तो क्या चीज़ें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से लौट आए हैं। उन्होंने इन देशों के शीर्ष नेताओं को उपहार दिए, जिनमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मेलोडी टॉफियों के पैकेट के अलावा मूंगा शिल्क और लिली शिल्क के स्टोर, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेवस्टन से मछली की डिजाइन वाली मधुबनी पेंटिंग और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ कृष्ण को लद्दाख ऊन का स्टॉल शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी को दिया गया मूंग शिल्क एक स्टोल दुर्लभ कपड़ा है। इसे असम की सुनहरा रेशम भी कहा जाता है। असम का बताइए, अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग के लिए मशहूर है। सिरई लिली शिल्क मणिपुर के दुर्लभ सिरई लिली में प्रयुक्त है, जो घंटी के आकार के गुलाबी सफेद पंखुड़ियों वाला फूल होता है। ये दुनिया में कहीं और नहीं खिलता। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेट्रोला को संगमरमर की जड़ाई का बॉक्स उपहार में दिया गया है, जिसमें मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी और कर्नाटक संगीत की गायिका सुब्रमण्यम सीरी थी। नीदरलैंड के किंग विलियम अलेक्जेंडर जयपुर के ब्लू पोट्री, जिनकी क्वीन मेक्सिको को मीनाकरी को कुंदन की झुमकी भेंट की गई है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जेसन को मछली चित्र वाली मधुबनी पेंटिंग भेंट की गई है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे को सिक्किम में मिलने वाले आर्किड के सूखे हुए फूलों की पत्तियां तैयार पेंटिंग और ये सब दिए गए हैं। जरा देखिए क्या चीज़ें भेंट की गई है। तो इस तरह की परीक्षाओं में पूछी जाती है, खासकर यूपीएससी हो या यूपीसीएस हो, है ना, जो स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होती है उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह की इसको क्या चीज़ें भेंट की गई और भारत में कौन से स्टेट से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए पूछा गया है जो ये शुल्क कानून ये कौन से स्टेट से दिया गया है, तो आपको वहाँ का स्टेट में क्या आना चाहिए रह जाता है, पीछे कुछ आई टैग दिया जाता है क्या है। तो इस तरह से प्रोडक्ट को आपको देखना होगा, है ना, परीक्षा में पूछी जाती है बिलोंग करने के लिए। तो अगर हम इबोला वायरस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे इस वाले एरिया में कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना, उसके बाद हम करें यहाँ केनिया, है ना, और अंगोला, इस सब एरिया में, है ना, ये अंगोला इबोला वायरस जो है इबोला वायरस फैला हुआ है। तो ये कहा गया कि अफ्रीका कंटिनेंट से जितने भी लोग आ रहे हैं अफ्रीका कंट्री से, खासकर इस एरिया से, तो उसको है ना एयरपोर्ट पर ही चेक कर दिया जाए, है ना, उसको, क्योंकि ये एक वायरस है जिस तरह से कोविड-19 था। अगर हम भारत की बात करें तो जो भेंट किए गए हैं कुछ-कुछ चीज़ें असम से था, आपने देखा यहाँ पे असम है आपका, उसके बाद फिर मणिपुर की बात की गई यहाँ पे कुछ, है ना, इधर मणिपुर है आपका, है ना, नॉर्थ ईस्ट का ये वाला पार्ट है। ठीक, तो आपको बताना है कि श्रीलंका और भारत के बीच एक दोनों के बीच जो जोड़ने वाली स्टेट है, इसका नाम क्या है? चैनल का नाम क्या है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त एंजॉय।